इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। वृद्धबाइन स्वामी के शासन में हम श्री ब्रजते तीर्थंकर जैन की पीयूष तृष्णा जनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याबोध प्रदान किया है। अहो भाग्य, अहो पुण्य, अहो पाप से के परिणाम। इस खोटे कलयुग में अरहत परमात्मा निर्गंत गुरु बीतराग वाणी के पास बैठने के परिणाम हुए हैं। यही तुम्हारा प्रचंड पुण्य है। इस खोटे काल में लोग कहां कहां भटक रहे हैं। यही तुम्हारा उच्च कुल है, यही तुम्हारा उच्च वंश है। जब पुद्गल के टुकड़े, देश की मुद्राएं जिसके पास अधिक होती है, वकील साहब, उसे लोक में बड़ा आदमी कहा जाता है। जिसके पास देश की मुद्राएं अधिक होती है, स्वर्ण आदि अधिक होता है, उसे लोक में बड़ा आदमी कहा जाता है। जिसके पास 3 रत्न हो वो विश्व का बड़ा आदमी होता है। इसलिए आप एक एक बालक, एक एक व्यक्ति जिसके हृदय में जिन शासन के प्रति आस्था है, वो मित्र गरीब आदमी नहीं है। देश के किसी भी कोने में बैठा हो, जिसके मुख में अर्धेभ्यो नमः, जिसके मुख में अर्धेभ्यो नमः ये मंत्र गूंजता हो, विनोद भैया वो गरीब आदमी नहीं है। ओह, एक व्यक्ति के पास एक पेटी, उसमें बिच्छू रखे हुए हैं। आपने देखा, एक व्यक्ति पास पेटी, उसमें बिच्छू रखे हुए हैं। एक व्यक्ति अपनी पेटी में टोटका की सामग्री रखी हुई है। दूसरा व्यक्ति उस पेटी के अंदर मल रखे हुए हैं। इन लोगों को देखो, उन लोगों को देखो, बिच्छू भरे हुए हैं, मल भरे हुए हैं, व्यर्थ की सामग्री रखी हुई है। और एक पेटी के अंदर तीर्थंकर अरहंत की प्रतिमा रखी हुई है। मस्तिष्क कहां टिकेगा, मस्तिष्क कहां झुकेगा? तीर्थंकर अरहंत की प्रतिमा विराजमान हो। मंदिर में विराजते भगवान को देखकर हम नमस्कार करते हैं। ऐसी कुंद कुंद भगवंत की दृष्टि में प्रणवदी जैन दग्गम तक कालम तमंत पंडितम, श्री प्रवचन सारजी ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंददेव ने गाथा लिखी हुई है। प्रणमदे जैन दब्बम तक कालम तमेंत पंडितम स्यात्
स्यात् ज्ञान ज्ञेयाकार होता है। स्यात् ज्ञान ज्ञेयाकार होता है। स्यात् ज्ञान ज्ञान है, गे गे है। ज्ञान ज्ञेयाकार होता है, यह भी कुंद कुंद को स्वीकार है। ज्ञान गे में जाता नहीं, गे ज्ञान में आता नहीं। हे मित्र, यह भी कुंद कुंद को स्वीकार है। ये दोनों दृष्टियां समझना चाहिए। ऊंची बात कहने पर हमारी युवा पीढ़ी सोचती है ये तो बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं, हमारी समझ में आती नहीं। पर इनकी समझ में कैसे आएगी अब समझिए। बालक नादनी ज्ञानी ज्ञानी खड़े हो जाओ, घबराओ मत, खड़े हो जाओ। मित्र, आपने महाराष्ट्र से वो मध्य प्रदेश की संस्कार धनी जबलपुर आने का मन किया, ऐसा क्यों? आपने कोल्हापुर से, नादनी से यहां तक आने का मन किया, ऐसा क्यों? उधर तुम्हारे झारखंड के मंत्री बैठे हुए हैं, धर्म अधिकारी। मित्र, आपने झारखंड से, देवबंद से यह आने का मन क्यों किया? ज्ञानी बिमल भाई, आपने भिंड ग्वालियर से यहाँ पर आने का मन क्यों किया? वो वकील साहब, आप विदेश गए थे, फिर विदिशा से यहाँ आने का मन क्यों किया? बालक इधर देख, आप जबलपुर आने का जब मन कर रहे थे, उस काल में आपके मस्तिष्क में क्या आ रहा था? है? किसके दर्शन? गुरुजी के दर्शन। अच्छा, ज्ञान तो इनके पास था, इनके गुरुजी जबलपुर में थे। रवि, ज्ञान तो इनके पास था, इनके गुरुजी जबलपुर में थे। यदि इनके मस्तिष्क में गुरुजी नहीं आए होते तो क्या जबलपुर की ओर आ सकते थे? अब बोलिए राकेश पंडित जी, संभल के सुनना। ये बालक नादनी से आए हुए, इनके मस्तक में इनके गुरु झलके, उसमें इनके गुरु इनके ज्ञान के गे थे कि नहीं? कठिन भाषा समझ में नहीं आती। आपको अपने गुरु तुम्हें दिखे तभी तो आपने निर्णय किया, और जबलपुर सिटी का तुमने पता किया तभी तो आप इस ओर आए। बेटा, यही जो तुम्हें दिख रहा था वह गे है, जो देख रहा है वो ज्ञाता है, जो जान रहा है वो ज्ञाता है, जिससे जान रहे हो वो ज्ञान है। बराबर? जिसे जान रहे हो वो गे है, जिससे जाना जा रहा है वो ज्ञान है, तो जानने वाला वो ज्ञाता है। ओह, आप तो गुरु को देख रहे थे, ज्ञानी पथरिया, आपको तो अपने ससुराल दिख रही थी, और ससुराल में बैठी आपकी पत्नी दिख रही थी। जैसे व्यक्ति को अपने बंद कमरे में पत्नी दिख सकती है, ऐसे ज्ञानियों को जगत दिखता है, और केवलियों को संपूर्ण विश्व लगता है। एक रागी जीव जब पत्नी का चेहरा देख सकता है सामने हुए बिना, एक रागी जीव नारी का चेहरा देख सकता है बिना सामने हुए,
ऐसे भक्त गए जीव भगवान के सामने न होने पर ही भगवान का चेहरा देख लेता है। ध्याता देह को देखता है, ध्याता देह को देखता है, ज्ञाता ज्ञेय को जानता है, भुक्ता भोग्य को देखता है, भुक्ता भोग्य को देखता है। बिना देखे कुछ हो ही नहीं सकता है। बैठो बालको, अब देखिए जरा, बिना देखे कुछ हो ही नहीं सकता। सम्यक दर्शन भी देखने के बाद होता है। पंचगणक तो निमित्त रहते हैं जबलपुर में, जिनवाणी सुनने का मौका आता है। ये भव्य ब्रह्मचारी, भव्य विद्वान, ये सकल समाज, माता बहनें, सुमति भैया, एक संस्कार एक दिन का जब पाषाण में बचनों की सामर्थ्य से पूज्यता हासिल होती है। पाषाण में बचनों के माध्यम से पूज्यता हासिल होती है। वाक्य विन्यास, अंक न्यास, शब्द अक्षर, भाषा, जब पाषाण को पूज्य बना सकते हैं तो ये शब्द वर्गणाएं इन भावी भगवंतों को भगवान क्यों नहीं बना सकते। सभा स्तब्ध है, सभा शांत है। एक सांप को हमने देखा, मांत्रिक ने एक उड़द लिया और उड़द मंत्री को यूं छोड़ दिया। दौड़ने वाला सांप क्षण मात्र में वकील साहब हुए शांत होकर बैठ गया। जो सर्प फन पटक रहा था, एक उड़द का दाना लिया गम, वो सांप शांत हो गया। ये 64 वर्णों की महिमा है। ब्रह्मांड का, लोक का एक भी मंत्र 64 वर्ण के बाहर नहीं है। भाषाएं विनोद भैया कुछ भी हो सकती है, वर्णमाला वही रहती है। अक्षरों की आकृति बदल सकती, कोई ब्राह्मी बोलता, कोई कन्नड़ी में लिपि लिखता है, कोई ब्राह्मी लिखता, कोई तेलुगु लिखता है। हे मित्र, लिपियां बदल सकती हैं, भाषाएं बदल सकती हैं, पर आ नहीं बदल सकता। पुरानी पुस्तकों में जो आ लिखा हुआ है वो पा पे 2 डंडा है। पा लिखा है, पा, उस पर 2 डंडे करिए तो बन गया आ। पर ये देखा आपने? लिपि बदल सकती है। संकलिपि, ब्राह्मी लिपि, अनेक भारत में लिपि, आचार्य विराग ने 18 लिपि लिख दी। ब्रागोदय में 18 लिपियां लिखी हुई है। लिपि आदमी बना सकता है, बदल सकती है, लेकिन भाषा, शब्द वही रहेगा। देखिए, एक पाषाण की प्रतिमा पर अंकन्यास किया आपने, वो प्रतिमा प्रतिष्ठित हो गई। हर व्यक्ति के मुख से भगवान शब्द निकलने लग गया है। जैसे सांप पर उड़द फेंकने पर मंत्रित किया, सांप शांत हो गया। ज्ञानी दानी, एक उड़द के मंत्रित करने पर काला नाग शांत हो गया। जिनवाणी के कोटि कोटि मंत्र इनके ऊपर फेंकते हैं, ये मेरी भगवान आत्मा शांति क्यों नहीं हो जाएगी? नियोग
विधि, दैव, भाग्य, देवो, कुछ ऐसे भी जीव होंगे तो ये सोच रहे होंगे एक ही स्थान पर इतनी पंचनाद चल रहे हैं, उन बेचारों को पता नहीं है एक ही गांव में इतने चूल्हे जलते हैं, एक ही गांव में इतने चूल्हे जलते हैं, एक ही गांव में इतने पान के ठेले हैं, एक ही गांव में इतनी शादियां हो रही हैं, ने उसकी बर्बादी नहीं दिखती है। और 3 लोग के भगवान की भक्ति करने के लिए कहते हैं इतने पंचगणक हो रहे हैं, ये बहुत कम है मित्र। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में पंचगण होना चाहिए। बोले क्यों? जितने दिन तक तुम मंगल स्थान पर रहोगे उस समय तुम्हारे परिणाम मंगल भूत होंगे, वो अशुभ गे से बचोगे, शुभ गे में लगोगे, तुम्हारा ज्ञाता परमात्मा बनेगा। संस्कार, 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 दर्शन, अमित दर्शन, सम्यक दर्शन नहीं बोल रहा हूं मैं, दर्शन, देखना, देखने की महिमा देखो। क्यों ज्ञानियों? ओ अग्रवाल कॉलोनी का अध्यक्ष कहां गया? राजेश, राजेश भूख नहीं लग रही? खाना खाया है क्या? नाश्ता कर आया है? अच्छा, दूध पिया है? अच्छा, भूख नहीं लग रही? इधर देखो, अमित भाई को देखो, क्या इस जीव की क्षुधा वेदनी का अभाव हो गया? राजेश गुण रहस्य, क्या क्षुधा वेदनी का अभाव हो गया? क्या वेद कर्म का अभाव हो गया? ओहो राजेश भाई, जब भगवान की भक्ति के काल में, गुरुओं के उपदेश सुनने के काल में, जिनवाणी की आराधना करने के काल में तुम्हें भोजन की याद नहीं आ रही है, ऐसे में वीतरागी मुनियों को भोगों की याद नहीं आती। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर।